सवाल है जो कि हमारे पास p बराबर 4 दिया हुआ है, प्राइस बराबर 4 और टीसी बराबर एक्स का क्यूब माइनस का 7x का स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 5 इसके बराबर, यानी कि टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। हमें निकालना है कि उत्पादन यानी कि बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द फर्म, उच्चतम उत्पाद का स्तर निकालना है। और हमको ये भी निकालना है कि फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि अगर देखा जाए जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा होगा, वो मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू भी निकालनी है। तो यानी कि हमें क्वांटिटी निकालना है और साथ के साथ उस प्रॉफिट का स्तर निकालना है, जिस प्रॉफिट जब वो मैक्सिमम क्वांटिटी को बेच के मैक्सिमम प्रॉफिट कहीं ना कहीं कमा पा रहा होगा, वो क्वांटिटी का लेवल हमें निकालना है। आइए इस सवाल को करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, MRNMC अप्रोच मैंने अभी पढ़ाया भी हुआ है आप लोगों को, तो MRNMC अप्रोच के अकॉर्डिंग ही ये जो सवाल है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होगा। खूब सारा मैंने पढ़ा रखा है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, p हमारे पास 4 दे रखा है। यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो q के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, x के फॉर्म में दिया हुआ है। आप समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो q के फॉर्म में नहीं, उसी q को हमने x बोल दे रखा है। तभी अगर मैं बात करूं यहाँ पे TR क्या होता है, TR इज इक्वल टू P इंटू में Q होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो प्राइस इंटू में क्वांटिटी क्या है, मैंने क्या कहा, क्वांटिटी x, देखो प्राइस इंटू में क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे देखो TR जो होगा वो प्राइस कितना है मतलब 4 दे रखा है, और क्वांटिटी कितना है भाई, मैंने कहा क्यों जो है वो x के फॉर्म में दे रखा है, तो 4x हो जाएगा। तो TR की वैल्यू, अभी आपने कहा सर TR की वैल्यू हमारे पास 4x हो जाएगा, डन है क्या? तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पे जो TR की वैल्यू होगी, समझो, चलो यहाँ लिख दो, TR की वैल्यू हमारे पास 4x के बराबर हो जाएगा, डन है क्या? इतना समझ में आया कि नहीं है? TR समझ में आ गया? अच्छा, अगर TR से अगर मैं MR निकालूं तो डिफरेंशिएशन कर सकते हो, TR से MR कितना आ जाएगा बताओ, 4, क्योंकि dy बाई dx कर देंगे, 4 इंटू में 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो TR से MR हमारे पास 1 आ गया। अब TC हमारे पास गिवन है, TC क्या दिया हुआ है बताओ, हमारे पास ये x का क्यूब दिया दे रखा है, माइनस का 7x का स्क्वायर दे रखा है, प्लस का 12x दे रखा है, 12x और प्लस का 5 दे रखा है, ये ना 12x प्लस का 5। देखो वैल्यूज को थोड़ा सा ध्यान से रखना, एक बार मैच कर लेते हैं, वैल्यू सेम है कि x का क्यूब माइनस का 7x का स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 5 दे रखा है। अगर मैं यहाँ से MC निकालूं तो MC डेल्टा TC कर दो मैंने, यानी कि डेल्टा TC इन द सेंस TC का dy बाई dx कर दो, तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सॉरी 3x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस का 14x हो जाएगा। देखो dy बाई dx करो तो समझो 14x हो जाएगा, और प्लस का हमारे पास ये 12 हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर का कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास देखो ये MC आ जाएगा, ये क्या आ गया बताओ, हमारे पास ये MC आ गया, और ये हमारे पास MR आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो हमारे पास MR और MC आ गया। ये बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए आप लोगों को। और मैंने कहा था कि जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, क्या कंडीशन पढ़ाई है मैंने, बताओ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन पढ़ाई है? तो मैंने कहा कि भाई जब होगा, जब MR बराबर MC हो और हमारे पास MR बराबर MC हो और MC इज मोर देन MR हो, जब ये दो कंडीशन अगर हमारे पास सेटिस्फाई करता है ना, तभी कहीं ना कहीं उत्पादक संतुलन की स्थिति में होता है। बात आपको क्लियर है? तो काम करते, दोनों कंडीशन हमारे पास यही है। MR बराबर MC पहला कंडीशन लिखते हैं, फर्स्ट कंडीशन, पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। जो पहली कंडीशन हमारे पास देखो क्या है, MR बराबर MC है ना, चलो तो MR बराबर हम लोग क्या कर देते हैं, MC कर देते हैं। तो MR कितना है बताओ, हमारे पास 4 है, तो 4 बराबर हमने क्या कर दिया, MC कितना है 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर माइनस 14x, माइनस का 14x और प्लस का कितना बताओ 12। देखो ध्यान से समझो, 3x का स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 12 कर दिया हमने। एक काम करो, इधर भेजो इसको, तो कैसे करोगे बताओ, तो 3x का स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 12 में से 4 निकाल दोगे, तो हमारे पास 12 में से 4 निकाल दो, डायरेक्ट कर दो, यहाँ पे 8 कर दो। कितना कर दोगे, 8 कर दोगे। इसका फैक्टराइजेशन करो, यानी कि 14 के इस तरीके से टुकड़े करो, 14 के इस तरीके से टुकड़े करो हमारे पास, यानी कि 8 त्रिक 24 कर दो। जो अगर 8 त्रिक 24 यानी 8 3 कितना होता है बताओ, 24 होता है। 24 के इस तरीके से टुकड़े करो जो हमारे पास ये 14 आ जाए। तो 24 का एलसीएम ले लो मेरे भाई। जब 24 को जो एलसीएम लोगे तो 24 का एलसीएम लेने के बाद आपको पता लगेगा, यानी कि जो फैक्टराइजेशन मेथड्स अगर आप लोग उसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3x माइनस का 2, एक में आ जाएगा 3x माइनस का 2 और दूसरे में आ जाएगा x माइनस का 4 फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो यानी कि अब अगर आप समझोगे तो 3x माइनस का 2 यानी 3x माइनस का 2 बराबर 0 और एक x माइनस 4 बराबर 0, ठीक। और अगर मैं बात करूं 3x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2, तो x बराबर हमारे पास 2/3 आ जाएगा, और x माइनस 4 बराबर 0 है, यानी कि अगर हमारे पास तो ये x बराबर 4 आ जाएगा, यानी कि क्वांटिटी की वैल्यू 2 आ रही है। यानी कि वो कह रहा है भाई कि 2 क्वांटिटी आ रही है। अब मुद्दा हमारे पास यहाँ पे हो गया थोड़ा सा उल्टा। तो क्वांटिटी की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, एक तो क्वांटिटी की वैल्यू x बराबर 2/3 और x बराबर 4। आइए हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे कि किस पे इक्विलिब्रियम होगा और किस पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो अब देखो हमारे पास, अच्छा इतना बात सभी को समझ में आया कि नहीं, एक बार जल्दी से फास्ट इसको देखो, और इसको देखने के बाद अब आपको पता लगेगा सर कि इतनी बात सभी को समझ में आया कि नहीं है। अब देखो हमारे पास क्या है,
कि क्यू की तो वैल्यू आ गई हमारे पास, वी हैव हमारे पास। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन हो गया हमारे पास एम आर बराबर एम सी करके देख लिया। दूसरा क्या, एम सी इज मोर देन एम आर। एम सी इज मोर देन एम आर बोल दो या एम सी इज राइजिंग बोल दो, एक ही बात है। या तो एम सी इज राइजिंग बोल दो, एक ही बात है ना, एक ही है ना, ऐसा करके, यानी एम सी में वृद्धि हो रहा है। तो दूसरा कंडीशन हमारे पास, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये हमारे पास एम सी इज राइजिंग होना चाहिए। तो जब एम सी राइज होना चाहिए तो एम सी राइज होने के लिए हमें एम सी का डीवाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। एम सी क्या है बताओ हमारे पास, बोलो हमारे पास एम सी कहाँ है भाई बताओ, 3x का स्क्वायर माइनस का 14x है ना, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो एम सी इज इक्वल टू हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 12 है, ठीक है। तो अगर डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे एम सी का, तो अभी एम सी इज राइजिंग के केस में तो डीवाई बाई डी एक्स 2 3 6x माइनस हो जाए, 6x माइनस का 14, एम सी का हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैंने डीवाई बाई डी एक्स निकाल दिया 6x माइनस का 14 आ जाएगा। डन है क्या। अब एक काम करो, पुट करना है, पुट करना है x की वैल्यू 2/3 पुट कर दो और एक बार x की वैल्यू हमें 4 पुट कर दो। एक काम करो, mc की वैल्यू अगर मैंने क्या किया, देखो पहला कंडीशन में देखो यहाँ पे समझो, अगर पहला कंडीशन में mc की वैल्यू हमारे पास 6 इंटू में 2/3 है ना, माइनस का 14, एक तो ये कंडीशन में mc इज इक्वल टू 3 2 6 और ये कितना 4 माइनस का 14, तो mc की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, -10 आ गया। सोचो तो क्या -10 हो सकता है, द आंसर इज नो। अच्छा x की वैल्यू अभी हमें क्या करना है, एक बार भाई दो वैल्यू आ रही थी ना, x की वैल्यू हमारे पास एक तो 4 आ रहा था, एक बार x की वैल्यू एक बार x की वैल्यू हमें 4 पुट करके देखना है। तो पुट x की वैल्यू हमारे पास क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। एम सी इज इक्वल टू हमारे पास 6x माइनस का 14, तो एम सी इज इक्वल टू हमारे पास 6 इंटू में कितना होता है 4 माइनस का 14, बोलो तो एम सी इज इक्वल टू हमारे पास कितना, ये 24 माइनस का कितना 14, एम सी इज इक्वल टू हमारे पास 10 आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो जैसे ये 10 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव वैल्यू यानी कि जो क्वांटिटी आ रही थी -2/3, आप समझिए ये जो -2/3 क्वांटिटी आ रहा था, इस पे उत्पादक संतुलन में नहीं होगा, ये क्वांटिटी सही नहीं है। क्यों सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास नेगेटिव में जा रहा है। आप सभी को पता है मार्जिनल कॉस्ट कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव में सेल करके प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। मेरी बात आपको समझ में है कि नहीं, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है भाई। एमसी बराबर हमारे पास 10 है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, पॉजिटिव होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब अगर mc बराबर 10 है, इतनी बात आपको क्लियर हुआ, mc बराबर 10 हुआ, बट अभी हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रॉफिट। अभी हमें सिर्फ एक बात निकल के आया कि बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट हमें निकल के आ गया कि हमारे पास ये 10 के बराबर है, हमें प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हमें दो तीन चीजें मैंने दे रखा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला टीआर माइनस का टीसी होता है। तो प्रॉफिट यानी कि देखो पाई की बात हम लोग कर रहे हैं, प्रॉफिट यानी कि पाई यूज करना मत भूलना भाई। तो प्रॉफिट यानी कि हम लोग अगर बात करें यहाँ पे पाई की बात करते हैं, तो टीआर कितना दे रखा है बताओ, टीआर हमारे पास 4x है ना, माइनस टीसी कितना दे रखा है, तो टीसी हमारे पास देखो x का क्यूब, आ जाओ भाई, तो x का क्यूब है ना, x का क्यूब माइनस अच्छा प्लस का 7x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 12x हो जाएगा और माइनस का 5। देखो मैंने अब चाहे अब उसको ब्रैकेट में एक बार बंद करो फिर साइन चेंज करो, इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप साइन इसकी चेंज कर दो। तो प्रॉफिट यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है, यानी कि जो पाई की जो वैल्यू होगी दोस्त, अब इसको करो एक बार जल्दी से फास्ट, तो 4x माइनस का एक्स क्यूब है ना। तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, एक काम करो यहाँ पे ना x की वैल्यू पुट कर दो। तो पुट x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है प्लीज बताएं। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास देखो ये आ रहा है 4। देखो ना ये x की वैल्यू 4 आ रही थी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना। हमने क्या कहा भाई, x की वैल्यू हमारे पास ये x की वैल्यू यहाँ पे 10 नहीं है, तो m से 10 आ रहा है ना, तो x की वैल्यू 4, यानी कि जो बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट होगा फॉर्म का वो 4 होगा, यानी कि 4 यूनिट होगा, 10 नहीं, 10 तो एमसी आ रहा है भाई। अब हमारे पास देखो क्या है कि 2/3 पॉसिबल नहीं है, तो प्रॉफिट में भी 2/3 नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे। तो जब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे 2/3 नहीं पुट करेंगे है ना, क्योंकि 4 इंटू में 4 माइनस का 4 का क्यूब प्लस का 7 इंटू में 4 का स्क्वायर है ना, 7 इंटू में 4 का कितना बताओ स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का 12 इंटू में कितना कर दिया बताओ, हमने 4 कर दिया, 12 इंटू में 4, अरे बोलो जल्दी से फास्ट, माइनस का 12 इंटू में 4 और माइनस कर दिया बचे हमारे पास 5। अब देखो अगर मैं इस प्रॉफिट को निकालूं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू ये 16 आ जाएगा, माइनस 4 चौके 16 जो कि 64 आ जाएगा, 64 प्लस का 4 चौके 16 और 16 सत्ते 112, ऐसे ही है ना, 16 सत्ते 112, 7 चौके 42, 7 का 7 4 11, 112 ठीक, माइनस का 12 चौके 48 हो जाएगा और माइनस का कितना, सॉरी माइनस का कितना है बताओ, हाँ माइनस का 12 चौके 48 और फिर माइनस का 5। अब प्रॉफिट की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो पाई की जो वैल्यू हमारे पास, इसको अगर पूरा निकालोगे तो पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सीधा आएगा हमारे पास 11, कितना आएगा बताओ हमारे पास 11।
तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमारे पास इसको सॉल्व करोगे तो 11 आएगा। ये हमारे पास ये बिल्कुल फाइनल आंसर है। क्या आंसर है, फाइनल आंसर, यानी कि आप क्वांटिटी कितना आएगा बताओ, तो क्वांटिटी हम लोग 4 यूनिट बेच रहे होंगे। जब 4 यूनिट बेच रहे होंगे तो हमारे पास प्रॉफिट जो होगा वो प्रोड्यूसर को हमारे पास 11 जो है रुपए मिलेगा। तब जो है प्रोड्यूसर अपने मैक्सिमम, एक प्रोड्यूसर जो होगा हमारे पास वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन 100% सत्य प्रतिशत रूप से मेरा पूरा भरोसा है, हमेशा पूछा गया है, हमेशा पूछा गया है। आप किसी भी वर्ष को निकाल लीजिए, आपको साफ साफ पता लग जाएगा, हमेशा पूछा गया, तो इस बार भी पूछने का उम्मीद है मेरे दोस्त। इतना इंपॉर्टेंट है ऐसे सवाल, इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्लीज इसको आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। एक बार मैं स्क्रीन से हटता हूं, एक बार वीडियो को पॉज करके देखिए कि सवाल किस तरीके से सॉल्व हुआ है, क्या हमारे पास तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से बताए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। आया समझ में भाई सबको सवाल, बताओ आया कि नहीं? अरे बोलो भाई, आया सबको सवाल समझ में? नहीं है? बोलो, किस किस को सवाल समझ में आया और किस किस को नहीं है? सर जी क्या करेंगे सवाल समझ के, सर जी आप तो बस क्या बताऊं, आज दिमाग खराब कर रहे हो सर जी। चलो भाई, हो गया। चलो, अच्छा, एग्जाम में इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। देखिए एक बात बताओ, मैं आपकी बात से सहमत हूं, तो क्या एग्जाम में आप ये आ, जैसे इतना जो फैक्टराइजेशन मेथड है ना, बच्चे यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। मैथमेटिक्स उनकी इतनी अच्छी हो जाती है कि सारा स्टेप उसको कट कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद उनको पता होता है एक्स की वैल्यू अगर 2/3 पुट करेंगे, उनको साफ साफ मतलब जो जो मैं पुट कर करके दिखा रहा हूं ना, और इसको हार्डली